it's Vinod Manas with chemistry classes. Our today's topic is atomic mass and molecular mass. We're going to discuss about atomic mass and molecular mass. First of all, atomic mass. Atomic mass, let me suppose I am having a carbon atom. कार्बन के दो आइसोटोप्स होते हैं, एक रेडियो एक्टिव और दूसरा नॉन रेडियो एक्टिव। नॉन रेडियो एक्टिव कार्बन के एक एटम को लिया और उस एक एटम के हमने किए हैं एग्जैक्टली 12 इक्वल पार्ट्स। आफ्टर मेकिंग 12 इक्वल पार्ट्स ऑफ दिस कार्बन एटम, कार्बन का नॉन रेडियो एक्टिव आइसोटोप लिया, उसके एक एटम के 12 इक्वल पार्ट्स करने के बाद जो हमें सिंगल पार्ट मिल रहा है, इस सिंगल पार्ट को हमने स्टैंडर्ड मान करके बाकी के एटम्स को इसके साथ कंपेयर करना है। कोई भी दूसरा एटम इस एक पार्ट से, कार्बन एटम के 1/12 से जितने टाइम्स हैवी होगा वही इस एटम का एटॉमिक मास है। दैट मीन्स atomic mass is relative mass, it is not the actual mass of an atom. atomic mass किसी भी तरह से एक एटम का मास नहीं है, वो सिर्फ रिलेटिव मास है, कंपेयर करके निकाला गया मास है। एंड द स्टैंडर्डाइज्ड रेफरेंस हियर इज 1/12 ऑफ कार्बन 12 atom. This 1/12 of carbon 12 atom was called atomic mass unit, AMU, and nowadays इन्हें हम कहते हैं या इसको कहते हैं यूनिफाइड मास, जिसे हम U से रिप्रेजेंट करते हैं। So atomic mass is the number of times an atom is heavier than this 1/12 of carbon 12 atom. कार्बन एटम के 12वें हिस्से से कोई भी दूसरा एटम जितने टाइम्स हैवी होता है वही उस एटम का एटॉमिक मास है। कार्बन एटम को स्टैंडर्ड लिया जाता है और इसी के कार्बन एटम के 1/12 के साथ हम कंपेयर करते हैं बाकी के सभी एटम्स को। तो कोई भी दूसरा एटम कार्बन 12 के 1/12 पार्ट से जितने टाइम्स हैवी होता है वही उस एटम का एटॉमिक मास है। फॉर एग्जाम्पल, एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन is 1. Likewise, that of helium is 4, lithium is 7, and so on. As elements occur isotopes, क्योंकि elements आइसोटोप की फॉर्म में अकर करते हैं, एग्जिस्ट करते हैं, तो हम जब भी कभी एटॉमिक मास की बात करते हैं, एटॉमिक मास ऑफ एन एलिमेंट, दैट इज नॉर्मली इट्स एवरेज एटॉमिक मास। फॉर एग्जाम्पल, क्लोरीन जितना भी हमारे पास अवेलेबल है उसमें दो आइसोटोप्स होते हैं, क्लोरीन 35 एंड क्लोरीन 37। क्लोरीन 35 is approximately 3/4 of the total available chlorine, and this chlorine 37 is 1/4 of the total available chlorine. किसी भी क्लोरीन के सैंपल में 3/4 क्लोरीन 35 होता है। दैट मीन्स कि अगर मेरे पास किसी कंटेनर में क्लोरीन है तो उसके 4 हिस्से किए जाने पर 3 हिस्से क्लोरीन 35 के होते हैं और 4 में से एक हिस्सा क्लोरीन 37 का होता है। दैट मीन्स कि अगर इस पूरे की मैं एवरेज निकालूं तो आई विल बी सेइंग दैट एटॉमिक मास ऑफ क्लोरीन इज 35 + 35 + 35 + 37 divided by 4, or I can write it like this, that 35 into 3/4 plus 37 into 1/4, क्योंकि 3/4 of the total chlorine is chlorine 35 and 1/4 of the total chlorine is chlorine 37। जब मैं इसको सॉल्व करूंगा तो मेरे पास जो आंसर आएगा इट्स गोइंग टू बी 142/4 and upon solving it is 35.5 U. 35.5 U. U is very much necessary to write with the 35.5 because U stands for unified mass 1/12 of carbon 12 atom. Carbon 12 atom के 1/12 को आप कहते हो यूनिफाइड मास या एटॉमिक मास यूनिट। अब वो जो एटॉमिक मास यूनिट है 1/12 ऑफ द कार्बन 12 एटम, वो जो एटॉमिक मास यूनिट है उससे क्लोरीन
35.5 टाइम्स हैवियर है। दैट मीन्स क्लोरीन का एटॉमिक मास 35.5 है, बट एक्चुअली इट्स एटॉमिक मास इज नॉट 35.5, इट इज योर एवरेज एटॉमिक मास, क्योंकि हमने क्लोरीन के जितने भी आइसोटोप्स अवेलेबल हैं उसकी एवरेज निकाली गई है। सो व्हाई वी टेक atomic masses as their average value? Because atoms, elements exist as isotopes. Now, अगर मैं इस चीज को थोड़ा सा डिटेल में देखूं तो आई विल बी हैविंग दैट 35 into 3/4, 3/4 is the fraction multiplied with 100 will be 75%. So I can write 35 into 75%. 75% means 75 upon 100 plus 37 into 25%. That means 25 upon 100, because 1/4 को मल्टीप्लाई अगर हम करेंगे 100 से तो आंसर आएगा 25. So we can say 35 into 75% plus 37 into 25% is going to give me the answer 35.5 U. That means कि अगर मेरे पास बहुत सारे आइसोटोप्स हैं किसी एलिमेंट के, तो एवरेज एटॉमिक मास निकालने के लिए, फॉर फाइंडिंग द एवरेज एटॉमिक मास, आई विल बी मल्टीप्लाइंग आइसोटोपिक मास फर्स्ट with isotopic percentage first, then I'll be adding isotopic mass 2 multiplied with isotopic percentage 2 plus so on. That means अगर मैं इसको थोड़ा सा सम अप करूं तो एवरेज एटॉमिक मास इज समेशन ऑफ आइसोटोपिक मास मल्टीप्लाइड विद आइसोटोपिक परसेंटेज. ग्राम एटॉमिक मास, जिसको कि हम ग्राम एटम भी कहते हैं. ग्राम एटॉमिक मास या ग्राम एटम होता है एटॉमिक मास ऑफ एन एलिमेंट रिटन इन ग्राम्स. फॉर एग्जांपल, ग्राम एटम ऑफ हाइड्रोजन. अब क्योंकि हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1 U है, U की जगह मैं लिखूंगा ग्राम्स G, तो ग्राम एटम ऑफ हाइड्रोजन या ग्राम एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन है 1 ग्राम. सिमिलरली ग्राम एटम ऑफ सोडियम इज गोइंग टू बी योर 23 ग्राम्स, क्योंकि सोडियम का एटॉमिक मास 23 U होता है. तो ग्राम एटम या ग्राम एटॉमिक मास एक ही चीज होती है. इट इज योर एटॉमिक मास ऑफ एन एलिमेंट एक्सप्रेस्ड इन ग्राम्स. सिमिलरली अगर मैं बात करूं आगे चलकर, तो मेरे पास है मॉलिक्यूलर मास. एटॉमिक मास के लिए मैंने कहा था कि किसी भी एटम को हमने कंपेयर करना है 1/12 ऑफ कार्बन 12 एटम के साथ. तो मैंने कहा था नंबर ऑफ टाइम्स एन एटम इज हैवियर देन 1/12 ऑफ a carbon 12 atom is called its atomic mass. Similarly, for molecular mass, we can say the number of times a molecule is heavier than 1/12 of a carbon 12 atom. That means कि स्टैंडर्ड वही है, कार्बन 12 एटम का 12वां हिस्सा. किसी भी मॉलिक्यूल को अगर हम कार्बन 12 के 1/12 के साथ कंपेयर करते हैं तो उस मॉलिक्यूल का निकल जाता है मॉलिक्यूलर मास. मॉलिक्यूलर मास को कैलकुलेट करने के लिए हम मॉलिक्यूल में प्रेजेंट सभी एटम्स के एटॉमिक मासेस को ऐड कर देते हैं. फॉर एग्जांपल, मॉलिक्यूलर मास ऑफ CO2, atomic mass of carbon is 12 plus atomic mass of oxygen is 16 into 2. The answer is 12 plus 32 equals to 44, and obviously 44 U. Molecular mass of water is, हाइड्रोजन का atomic mass है 1 multiplied with 2 plus atomic mass of oxygen is 16. We are getting answer 18 U. Likewise, molecular mass of sucrose C12H22O11. Sucrose is table sugar, the sugar which we use at our home. इसका molecular mass निकालने के लिए
एटॉमिक मास ऑफ कार्बन इज 12 मल्टीप्लाइड विथ 12, क्योंकि कार्बन के एटम भी 12 ही हैं, प्लस एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन इज 1 मल्टीप्लाइड विथ 22, प्लस atomic mass of oxygen is 16 multiplied with 11, and finally the answer will be 342 U. So these are the molecular masses of some of the compounds. You can calculate the molecular mass of elements also. For example, molecular mass of oxygen, so I will be saying 16 into 2, it's going to be 32 U. Similarly, I can say molecular mass of P4, atomic mass of phosphorus is 31 multiplied with 4, and the answer is going to be your 124 U. So these are the molecular masses. अगर किसी भी substance के molecular mass को grams में लिख दिया जाए तो बन जाता है gram molecular mass और gram molecule. So gram molecular mass ऑफ CO2 अगर मुझे निकालना है तो इसके मॉलिक्यूलर मास में जो U है उसकी जगह ग्राम लगा दूंगा. जैसे ग्राम एटॉमिक मास इन ग्राम्स होता है, वैसे ही ग्राम मॉलिक्यूलर मास इन ग्राम होता है. ग्राम मॉलिक्यूलर मास को हम ग्राम मॉलिक्यूल भी कहते हैं. So 44 gram is the gram molecular mass of CO2. Similarly, we can say that gram molecular mass of sucrose C12H22O11 is going to be your 342 grams. So this is your atomic mass and molecular mass. Thanks for watching video.